वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 13 पर बात कर रहे हैं, जो कि जलवायु विज्ञान भाग 12 है। क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 12 है। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के स्थानीय पवनों के बारे में समझेंगे। लोकल विंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में समझ चुके हैं। ये क्लास बाइलिंगुअल चलने वाली है। यदि किसी को इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकता है। आप अपना टाइम बचाइए, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं होता, हम लोग लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हमको याद हो रहा है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं होगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आप खुद ही कई बार जब एग्जाम दे लेंगे तो समझ में आएगा रिवीजन का कितना बड़ा रोल है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप इसका पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग विंड्स पर बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, तो सबसे पहले हमें अफ्रीका को समझना होगा। ये अफ्रीका है कहां पर? तो देखिए, दुनिया में टोटल पूरी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है साथियों। नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ और नीचे अंटार्कटिका हुआ। अगर ओशियन की बात करें तो 5 बड़े ओशियन हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, यहां पर देखेंगे तो अंटार्कटिक ओशियन है या सदर्न ओशियन इसको कह सकते हैं। अंटार्कटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। तो कितने हुए? एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच। ये प्रमुख ओशियन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, 5 बड़े ओशियन है। देखा जाए तो अब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आप देख ही रहे हैं। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हम लोग पॉलिटिकल मैप देखें तो यहां पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का ये पॉलिटिकल मैप है। यहां पर अगर देखा जाए लगभग 55 कंट्रीज में आती हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा देशों की संख्या अगर देखी गई है तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसे अंड महाद्वीप भी कहा जाता है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। इसके ऊपर की ओर ये देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी है साथियों। यहां पर लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर वाला एरिया है। यहां पर देखोगे तो रेड सी आ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अभी हम हवाएं पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सिराको मेडिटेरेनियन सी को पार करके इटली में जाती है। तो वहां ये बात तभी अच्छे से समझ में आएगी जब तक आप उस चीज को मैप से नहीं समझे होंगे, तब तक वो चीज आपको नहीं समझ में आएगी। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये रेड सी है। यहां साथियों लिखा है गल्फ ऑफ एदन, ये देख रहे हो गल्फ ऑफ एदन है, एदन की खाड़ी है। मेरे बैकग्राउंड में जो भी चीजें आ रही हैं उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि वहां मैं कुछ नहीं बताने वाला। बताऊंगा तो उसको बता दूंगा कि जैसे अगर हमें दिखाना भी होगा तो इस एरिया को इस तरह से मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ रेड सी है, लाल सागर है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक एल्गी यहाँ पर वास करता है, इसीलिए ये रेड सी है। ये गल्फ ऑफ एदन है साथियों। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र है, सोमालिया बनाता है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कई देश आते हैं। सोमालिया है, इथोपिया है, जिबोती है, इरिट्रिया है। यहां पर देखिए इरिट्रिया है, ये मेरे पंजे को देखिए, इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है, ये इथोपिया है। ये साहब मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो जब मैपिंग में हम बताएंगे तो हम बताएंगे ही। आज हम मैपिंग नहीं करा रहे, आज हम केवल किसकी बात करेंगे? विंड्स की बात। तो थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है ना, थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। ये आपका मेडागास्कर वाला भाग है। यहां पर साथियों ये गल्फ ऑफ गिनी है, ये गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी है, इसे गिनी की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वेस्टर्न सहारा, बहुत सारे देश हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मेडिटेरेनियन सी को कौन सा देश टच नहीं करता? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, और एक दे देंगे नाइजीर या नाइजर या नाइजीरिया।
तो भैया नाइजर तो लैंडलॉक्ड है। नाइजीरिया तो गल्फ ऑफ गिनी को टच करता है, गिनी की खाड़ी को टच करता है। मेडिटेरेनियन सी तो ये, तो इसमें नाइजर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया कैसे कैसे मैपिंग है। यहां मेडिटेरेनियन सी है। अब यहां पर अगर देखोगे, यहां पर देखेंगे तो देखिए अफ्रीका ये नीचे था। हाँ भैया, अफ्रीका ये नीचे था, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में भी सारी बात की। इसके ऊपर जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो, ये यूरोप का क्षेत्र है, ये यूरोप का क्षेत्र है। यहां पर देखिए, ये साहब यूरोप का क्षेत्र है। इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ही तो पूरा का पूरा यूरोप वाला खंड है। बात समझ रहे हैं? तो यहां अगर हम यूरोप की देखें तो ये देखिए, यूरोप में चले तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पुर्तगाल है, स्पेन है, समझ रहे हैं, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है साथियों, समझ रहे हैं। यहां पर ये बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन पेनिनसुला, इसके कुछ देश हैं, ग्रीस है, ठीक है, अल्बानिया है, मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना है। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर का देश है। ये बात क्लियर है? तो यहां तक आपको मतलब एक तरीके से यूरोप वाला क्षेत्र समझ में आ गया, और नीचे साउथ वाला क्षेत्र समझ में आ गया है। अब साथियों हम कुछ बात करेंगे, और यहां पर अगर देखेंगे तो ये अब अफ्रीका की हम लोकल विंड्स की बात करें। साथियों अगर हम लोकल विंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी होंगी। क्या समझनी होगी? भैया ये जो लोकल विंड है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, दो तरीके की होती है। यानी कि स्थानीय हवाएं दो तरीके की होती है। नंबर एक वार्म होंगी, नंबर दो कोल्ड होंगी। ये कैसे बनती है वार्म वाली? ये वार्म वाली या तो डिजर्ट से बनती है, किसी डिजर्ट वाले एरिया से आती है, यानी कि किसी मरुस्थल वाले एरिया से आएंगी। बात समझ रहे हैं? कोल्ड ये कैसे बनती, डिजर्ट वाले एरिया, और दूसरा कहां से और बन सकती है, यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र से हवा नीचे उतरती है, तो जब पर्वतीय क्षेत्र से हवा नीचे उतरती है तो उसके एयर पार्सल के ऊपर प्रेशर लगता है, उसके पूरे सरफेस पर प्रेशर लगता है, और जब साथियों हवा ऊपर जाती है तो वो फैलती है, और जब नीचे आती है तो वो दबती है। साथियों जब ऊपर जाती है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब, अगर वो फैलेगी तो जाहिर सी बात है उष्मा लेकर फैलेगी, ऐसे में उष्मा कम हो जाता है, और जब नीचे आएगी तो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एडियाबैटिक मतलब रुद्रोष्म होता है। अब अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हालांकि ये मैंने पहले भी बताया, साइंस की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस इतना समझो, हवा को जब ऊपर की ओर लेके जाया जाएगा तो वो फैलेगी, और फैलने में टेम्परेचर खर्च हो जाते हैं, और टेम्परेचर अगर खर्च हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जब सिकुड़ेगी तो टेम्परेचर खर्च नहीं होंगे, टेम्परेचर और आएंगे उसके पास। बात समझ में है? भाई जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? सीधी बात है, यदि हवा ऊपर उठ रही है तो वो फैलती है, और फैलती है तो क्या होगा बताओ? उसका टेम्परेचर खर्च होगा, हवा ठंडी होगी। वही हवा जब नीचे बैठेगी तो टेम्परेचर को कंज्यूम करेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब हवा नीचे उतरती है, तो जब नीचे उतरती है तो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, यहां मैं एक लिख दे रहा हूं शब्द, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आप ये समझिए रुद्रोष्म संकुचन होगा, और रुद्धोष्म संकुचन होगा तब भी हवा गर्म होती है। कोल्ड विंड कैसे बनती है? ये भी दो कारणों से बनती है। या तो वो पोलर एरिया से आए, बर्फ वाले एरिया से आए, बर्फीले एरिया से आए,
यानी कि अगर जैसे ये डिजर्ट से आ रहे हैं, ये पोलर रीजन से अगर आए तो ठंडे होंगे, समझ रहे हैं? शीत क्षेत्रों से यदि आए तो ये ठंडे होंगे। यदि ये बर्फीले किसी पर्वत है और यहां बर्फ है और बर्फीले एरिया से आ रहे हैं नीचे की तरफ, तब भी ये ठंडे होंगे। यानी कि या तो पोलर रीजन से कह दो या बर्फीले क्षेत्र से कह दो, ये नीचे आए, यानी कि पोलर रीजन या फिर ग्लेसिएटेड एरिया। ये ज्यादातर हाई, बहुत ज्यादा हाइट्स पर मिलता है, ये हाइट पर मिलता है, वहां से आए तो ये कोल्ड होंगे। तो ये तो लोकल विंड आपने समझ लिया कैसे होते हैं, ये क्यों चलते हैं। तो ये वार्म हो गए, कोल्ड हो गए। साथ में यहां पर आप देख रहे हो डिजर्ट के कारण, माउंटेन के कारण, पोलर एरिया के कारण, बर्फीले एरिया के कारण आ रहे हैं, यानी कि वहां कुछ ऐसा लोकल फैक्टर है जो इसके कारण ये हवा चल रही है। अगर वहां डिजर्ट ना होता तो हवा नहीं चलती, वहां पर पर्वत की ऊंचाई ना होती तो हवा ना चलती, यानी कि साहब वहां लोकल फैक्टर है जो हवाओं को चला रहे हैं, यानी कि वहां स्थानीय कारक हैं जो हवाओं को चला रहे हैं। दैट्स वाई, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो विंड्स हैं लोकल विंड्स कहलाएंगी, स्थानीय हवाएं कहलाएंगी। ये बात तो समझ में आ गया होगा। इसकी हिंदी भी लिख दें, हिमानी क्षेत्र। ये बात समझ में आ गई। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई यहां पर देखिए, कुछ हवाओं को अब हम आपको डिनोट करेंगे, बताएंगे किधर ये हवाएं चलती हैं। देखिए, कुछ हवाओं के नाम तो ऐसे ही देख लीजिए, जैसे साथियों ये सहारा डिजर्ट है, और सहारा अगर डिजर्ट है तो ये बहुत तेजी से गर्मियों में गर्म होगा। 11 देशों में फैला ये डिजर्ट है साथियों, सहारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डिजर्ट है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लेकिन ये तीसरा बड़ा मरुस्थल है। क्या बोले मैंने? यानी कि लार्जेस्ट वार्म डिजर्ट, थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ये, और दुनिया का तीसरा बड़ा, थर्ड बड़ा डेजर्ट, बड़ा मरुस्थल। बात समझे? जब तुम केवल डिजर्ट गर्म ठंडा छोड़ दोगे तब तो ये तीसरा होगा। पहला कौन सा होगा? पहला डिजर्ट अंटार्कटिका, दूसरा सबसे बड़ा आर्कटिक रीजन, और थर्ड बड़ा सहारा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात करोगे तो ये सहारा है। भाई कोल्ड डिजर्ट भी तो डिजर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब सहारा की बात करें, वह अच्छा मरुस्थल का मतलब क्या होता है भाई? 25 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होती है, 25 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो? कम हो। साथ में वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन अधिक हो, ट्रांसपीरेशन अधिक हो, यानी कि वाष्पोत्सर्जन अधिक हो। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पेड़ पौधों से जब पानी भाप के रूप में उड़ता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जब कहीं का भी पानी, चाहे नदी का चाहे तालाब का पानी भाप बनकर उड़े तो उसे वाष्पन कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अब देखो, ये देखो सिराको, खमसिन, हरमट्टन, ये तीन हवाएं तुरंत देखिए। सिराको साहब ये देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रही है। खमसिन, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये इजिप्ट है,
ये तुम्हारा इजिप्ट है। बात समझ रहे हैं? इजिप्ट का मतलब क्या है भाई? मिस्र। मिस्र की तरफ ये जो सहारा डेजर्ट के गर्म होने से, क्योंकि सहारा डेजर्ट जब गर्म होगा तो तेजी से हवाओं को बाहर की तरफ फेंकेगा, और जब बाहर की तरफ फेंकेगा तो ये देखो खमसिन इजिप्ट में चलती है। सिराको साहब ये वाली हवा, सिराको इटली में चलती है। समझ रहे हैं? इटली यहां तो है नहीं। हाँ, भूमध्य सागर को पार करके जाती है। ये देखिए तुम्हारा चप्पल के शेप में बनी है ये देखिए इटली वाला एरिया ही है। यहां से निकली, यहां पर गई। और खास बात यह है साथियों, खास बात यह है, ये जो सिराको है ना, ये सिराको इटली में तो फ्लो करती है, इटली में फ्लो करती है, साथ में मेडिटेरेनियन सी को पार करती है। कैसे भैया? देखिए जरा, एक मिनट बाद। हाँ, ये देखो, ये अफ्रीका यहां से निकली, ये चप्पल के शेप में यही तो इटली है। जब ये यहां से जाएगी तो इटली में पहुंचेगी, तो भूमध्य सागर से पानी उठाएगी कि नहीं, मॉइस्चर उठाएगी कि नहीं। और जब साथियों ये अफ्रीका से चलती है, यहां अल्जीरिया ट्यूनीशिया से पार होती है, जब यहां अल्जीरिया ट्यूनीशिया से पार होती है, तुमको दिखा दें वो भी देश, नहीं कहोगे सर बताई नहीं। ये देखिए, यहां से जब चलती है ये अल्जीरिया ट्यूनीशिया लीबिया से होते हुए और इटली में पहुंच रही है, तो यहां पर रेड सॉइल का एरिया है, लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये लाल मिट्टी से धूल भरी आंधी उठाते हुए चलती है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से मॉइस्चर उठाती है। ध्यान से समझो, अल्जीरिया ट्यूनीशिया लीबिया से लाल मिट्टी को, लाल मिट्टी की आंधी मतलब इसे हम धूल भरी आंधी कहेंगे, तो लाल मिट्टी को ये धूल के साथ उठाती है, और धूल के साथ जब उठाती है और मेडिटेरेनियन से पानी उठाती है, यानी कि वेपर, मॉइस्चर, समझ रहे हो, नमी उठाती है, और जब इटली में गिरती है तो साहब वहां पर ब्लड रेन कराती है, वहां पर ब्लड रेन कराती है, वहां पर रक्त वर्षा कराती है। तो पूछा जाए रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, तो साफ सीधी बात है, सिराको। समझ रहे हो कहां ये बहती है? इटली। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों बहती है? ड्यू टू सहारा डिजर्ट। क्यों? सहारा मरुस्थल के कारण। यहां तक समझ में आया? दूसरा साहब खमसिन की अगर हम बात करें, खमसिन की बात करें, तो खमसिन में सीधी बात है, ये इजिप्ट में चलती है। ये भी क्यों? ड्यू टू सहारा डिजर्ट। बात समझ में आ गई? सहारा डिजर्ट के कारण चल रही है। तो ये दो हवा तो आपने बहुत बेहतर ढंग से समझ लिया। अब यहां पर और भी कई विंड्स हैं। यहां पर देखेंगे साथियों, सहारा डिजर्ट के गर्म होने से यहां पर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये देखो हरमट्टन आ रही है कि नहीं, हरमट्टन, इन क्षेत्रों, हरमट्टन, ये हरमट्टन साहब चूंकि गिनी के तट पर चलती है, यहां पर देश कोई है? हाँ देख लो ना, नाइजीरिया। और अगर हम सही से देखें तो यहां नाइजीरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है ना? तो नाइजीरिया वगैरह वाले क्षेत्रों में कौन सी चलती है? हरमट्टन। हरमट्टन ये डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है। तो हरमट्टन को किस नाम से जाना जा रहा है भाई? हरमट्टन को किस नाम से जाना जा रहा है? इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। क्यों साहब इसे डॉक्टर विंड कहते हैं? क्योंकि ये देखो अफ्रीका में
ये यहां पर चलती है। तो नाइजीरिया वगैरह में ये चलती है। नाइजीरिया व सराउंडिंग, आसपास के क्षेत्रों में। ये डॉक्टर विंड क्यों है? क्योंकि नाइजीरिया वगैरह क्षेत्रों में गिनी का तट होने के कारण, ये गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी का तट और गर्मी के कारण उमस भरी अवस्था बनी रहती है। यहां उमस भरी गर्मी बनी रहती है। और साथियों, जहां भी उमस भरी गर्मी बनी रहती है, वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, डिफरेंट टाइप के फंगस वहां जन्म लेते हैं। बहुत सारे कवक, बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे विषाणु वहां जन्म लेते हैं। और विभिन्न बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए अफ्रीका में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। यहीं से बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति हुई है, इबोला, रुबेला, न जाने क्या क्या। समझ रहे हैं? तो यहां पर जब ये हवा चलती है, गर्म विंड, तो ये मॉइस्चर को अपने साथ उड़ा ले जाती है। और साथियों, जब मॉइस्चर को उड़ा ले जाएगी, तो वहां के बैक्टीरिया, वायरस मरने लगेंगे। और जब ये मरने लगेंगे, तो ये हवा, वहां के लोग कहते हैं कि ये तो साहब डॉक्टर साहब है, ये विंड तो हमारे लिए डॉक्टर है। बात समझ गए? तो ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। इसीलिए इसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आया? हरमट्टन डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। दूसरा है साथियों हबूब। ये देखिए, हबूब विंड नॉन डायरेक्शनल विंड है। ये हबूब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल विंड है। ये भी कभी कभी सहारा डेजर्ट के कारण हवा यहां पर हबूब आ जाती है। और यहां पर अगर देखेंगे, तो यहां पर केन्या जैसे देश हैं, तंजानिया, सॉरी, केन्या, तंजानिया, यहां पर आप देखेंगे, तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो ज्यादा बेटर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तंजानिया है, केन्या है, युगांडा है, साउथ सूडान है। समझ रहे हैं? ये सूडान। तो मेजरली ये बहती किस में है? सूडान, साउथ सूडान, इन वाले एरिया में। सूडान, साउथ सूडान। और यहां पर देखेंगे, सूडान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट के कारण कभी कभी चल देती है, और कभी कभी सहारा डेजर्ट के कारण चलती है। इसीलिए साथियों, ये नॉन डायरेक्शनल डेजर्ट है, नॉन डायरेक्शनल, सॉरी, नॉन डायरेक्शनल विंड है। तो यहां पर, तो समझ में, मैंने अभी लिखा कहां था? हाँ। अब अगर हम हबूब कहें, हिंदी में भी हबूब ही है, तो साहब ये सूडान और साउथ सूडान में चलती है, दक्षिण सूडान में चलती है। सूडान और साउथ सूडान में जब चलती है, तो पहली बात तो इसका जो नेचर है, ये क्या है? गर्म है। अभी तक जितने हम लोग विंड पढ़े हैं, गर्म है। समझ रहे हैं? ये भी क्या है? वार्म है। बात समझ गए? ये भी वार्म है। और ये नॉन डायरेक्शनल है, अनिश्चित दिशा की है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी, बिकॉज ये सहारा डेजर्ट के कारण चलती है, और कभी कभी ये नूबियन डेजर्ट के कारण चलती है। सहारा डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट के कारण। बात समझ में आए? तो सहारा और नूबियन डेजर्ट के कारण ये चलती है। ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो आपने देख लिया भाई, हबूब, हरमट्टन, खमसिन, सिराकुल। और कोई हवा? तो इसमें देखिए, मैप में दिखाया गया है।
बर्ग। ये बर्ग भी एक कैटाबेटिक विंड्स है। बस इतना समझिए, जो बर्ग है, बर्ग, ये वार्म और ड्राई डिजर्ट और ड्राई विंड्स है। गर्म व शुष्क हवा है। इसका मेन चलने का जो कारण है, यहां ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू है, और साथ में यहां पर एक प्रमुख डेजर्ट्स है जिसका नाम है कालाहारी। तो वार्म ड्राई विंड्स जो है, ये विशेषकर क्यों चलती है? ये कालाहारी डिजर्ट के कारण, मरुस्थल। और ये कहां चलती है? तो सीधी सीधी बात है, साउथ अफ्रीका। ये कालाहारी सर डिजर्ट है कहां? तो आइए दिखाते हैं। ये देखो, ये कालाहारी डेजर्ट इतने लोकेशन में, तुम्हारा नामीबिया भी लेगा, बोत्सवाना भी लेगा, साउथ अफ्रीका भी लेगा। अगर हम सही से दिखाएं इसको तो ये देखो, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये पूरे में फैला हुआ डेजर्ट है कालाहारी। बात समझ में आ रहा है? इसे कालाहारी डेजर्ट कहेंगे, इसे कालाहारी डेजर्ट कहेंगे। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब साथियों, केप डॉक्टर करके एक विंड्स होती है, केप डॉक्टर। वर्ग तो आपको समझ में आ गया। केप डॉक्टर करके, देखिए, डॉक्टर विंड अलग है, लेकिन साथियों केप डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, तो ये ना तो बिल्कुल वार्म है और ना ही कोल्ड है, इसके लिए इसको किसी में रखते नहीं है। किताबों में ये कम मिलता है, केप डॉक्टर। ये कहां चलती है? साउथ अफ्रीका। कहां पर? केप टाउन में। केप टाउन कैपिटल है। और केप टाउन में जब ये चलती है, तो वहां के मॉइस्चर को ये गेन कर लेती है, मॉइस्चर को हटा देती है, वहां के पॉल्यूशन को रोकती है। मेन केप टाउन में चलती है, तो वहां के भैया पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को रोक लेती है, प्रदूषण को समाप्त करती है। और जब प्रदूषण को कोई समाप्त करता है, जैसे विंड चल जाए तो बादल इधर 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 उधर हो जाते हैं, वैसे केप टाउन के पॉल्यूशन को समाप्त करने वाली विंड साहब है, तो केप डॉक्टर है। इसीलिए इसे डॉक्टर कहते हैं, केप डॉक्टर। डॉक्टर विंड्स गलत है, वो हरमट्टन है। ये केप डॉक्टर है। ये यहां पर चलती है, यहां, इस तरीके, डायरेक्शन इसका यही बोला जाता है। इसकी जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है साथियों, साउथ ईस्ट से साउथ नॉर्थ। बेटा अभी शांत रहो, क्लास पढ़ा रहे ना। ओके ओके। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये देखिए नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है। यानी कि साथियों, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में। ये बात समझ में आ गई? इसे केप डॉक्टर कहते हैं साथियों। और ये कब चलती है ये भी हम बता दें। गर्मियों के, गर्मी के लास्ट में, गर्मी के एंडिंग में चलती है, समर के एंडिंग में चलती है साथियों, समर के एंडिंग में। और ठंडियों की, पूरे ठंडियों भर चलती है, यानी गर्म के एंडिंग में, यानी कि वही, ये सितंबर से लेकर मार्च के बीच में चलती। सारी चीजें समझ में आ गया। साउथ अफ्रीका में चलेंगी, केप टाउन में खासकर चलेंगी, पॉल्यूशन को रोकती हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करती हैं। इसकी दिशा डायरेक्शनल, इसकी दिशा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है, गर्मी के एंडिंग में ये चलती है। इतनी सारी बातें केप डॉक्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया।
अब अगर एक और हवा है, अगर केप डॉक्टर के बारे में एक देखा जाए, तो यहां पर अगर हम हटाएं, यहां पर एक और चीज, ये सारा आपको मिल जाएगा, डायग्राम सहित मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर साथियों, हम्म, यहां पर एक आइलैंड है, मदीरा आइलैंड। मैंने क्या बोला? मदीरा आइलैंड। इंग्लिश में भी मदीरा ही कहते हैं। पुर्तगाल का एक आइलैंड है। और साहब यहां पर एक देश है मोरक्को। अभी मैं इसको जूम कर दूंगा, परेशान ना होइए। तो मदीरा और मोरक्को में, मदीरा और साथियों मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका का है। ये अफ्रीका का है। मदीरा कहां का है? पुर्तगाल का। और पुर्तगाल किसका है? यूरोप का है। पुर्तगाल किसका है? यूरोप का है। यहां पर जो विंड चलती है साहब, उसे लीस्ट विंड कहते हैं। लेस्ट या लीस्ट। ये भी गर्म और शुष्क है। मतलब ये भी वार्म और ड्राई है। समझ रहे? वार्म और ड्राई। लिस्ट गर्म और शुष्क हवा है। और साहब ये चलती है मेजरली सहारा डेजर्ट के कारण। सहारा डेजर्ट के कारण। यानी कि साहब ये सहारा मरुस्थल के कारण चलती है। समझ गए? दूसरी कुछ चीजें और, जब जैसे आपने देखा सिराको चल रही है, खमसिन चल रही है, इधर देखो सिराको खमसिन। कुछ विंड्स के बारे में और हम बताएंगे, जहां भी मुझे प्लेस मिल जाए, क्योंकि ये तो पीडीएफ देना है। एक मिनट। अदर विंड्स की बात करें, मतलब मैंने किसकी किसकी बात की? सिराको, खमसिन, हबूब। सिराको खमसिन। ऐसे सबूब भी चलती है, सॉरी समूम भी चलती है, जो कि अरब सी मतलब अरेबियन पेनिनसुला पर चलती है। यानी कि समूम चलती है आपके इस वाले रीजन में, एशिया वाले रीजन में, यहां पर। तो जब एशिया पढ़ाएंगे तो वहां हम बात कर लेंगे इसकी। अभी हम इसकी सिराको खमसिन हबूब। दूसरी बर्ग, हरमट्टन। और ये कौन सी विंड थी? हाँ, लेस्ट। इन पर बात हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ और की अगर बात करें, तो तुम्हारे चिली, मतलब यही सहारा डेजर्ट के ही कारण ट्यूनीशिया में, मैं दूसरा पेन उठा लूं ज्यादा बेटर सही लगेगा, तुम्हारे ट्यूनीशिया वगैरह लीजिए, ट्यूनीशिया में एक हवा चलती है जिसका नाम है चिली। ये विंड, चिली विंड चलती है सहारा डिजर्ट के ही कारण, सहारा मरुस्थल के कारण, सहारा डिजर्ट के कारण। ये बात तो समझ में आ रहा? सहारा डिजर्ट के कारण। और अगर दूसरा देखें, गिबली, लीबिया में। कहा, मैं इसको, मैंने पहले विंड लिखना था। लीबिया में गिबली चलती है। तो ये भी तो गिबली विंड है ना? ये भी किसके कारण चल रही है? सहारा के कारण। अब देख लो, आपको मैपिंग भी हम करा दे रहे हैं। देखो, ये आई लीबिया, अगर देखेंगे तो इसमें तो नहीं शायद दिखाया गया है। अच्छा,
हाँ, ये देखिए मैंने अफ्रीका बोल दिया था। देखो, यहां पर जो चल रही है इसे गिबली बोलते हैं। और तुम्हारे ट्यूनीशिया इसमें दिखाया नहीं गया है, ये कौन सी है? गिबली। और यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर सही से देख लो, ट्यूनीशिया ये देश है, ट्यूनीशिया में चिली चलती है, यहां पर गिबली चलती है। और ऊपर की ओर क्या चलती है? मैंने आपको बता दिया, इटली में सिराको, लीबिया में, लीबिया में ये गिबली। बार बार लिख दे रहा हूं, ये कौन सी है भाई? केवल ट्यूनीशिया वगैरह वाला रीजन, ये ट्यूनीशिया में एक बार फिर से दिखा देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर बताते कुछ नहीं है। भैया ये देखो, यहां ट्यूनीशिया लिखा था, ये पेन आ गया है, ट्यूनीशिया यही वाला रीजन है। और यहां चिली चलती है, और लीबिया में गिबली चलती है। ये भी सहारा डिजर्ट के गर्म होने के कारण ही चलती है। तो मैंने लिख दिया है, लीबिया ट्यूनीशिया वगैरह ये देश किसके हैं भाई? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये बात समझ में आया? तो उम्मीद है साथियों, आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सारी हवाएं क्लियर हो गई होंगी, मैपिंग के साथ क्लियर हो गई होंगी। ये पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज और लिखा हुआ कंटेंट कि कौन सी हवा कहां चलती है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे ही मिल सकता है। तो आप वहां से ले सकते हैं, बाकी आप अपना अगर पढ़ना चाहें, तैयार है तो आप अपना पढ़िए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए यदि आपका फायदा हो रहा है।